हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लाई का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो केवल आपको टेबल अगर याद है 1 से 10 तक की मैंने क्लास फर्स्ट में की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लेना, नहीं तो आप टाइप करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 to 10 तक की मैंने जितनी भी काउंटिंग वो है टेबल जो है उसको कराया हुआ है। तो आप उसको अगर आपको लर्न नहीं है तो आप उससे लर्न कर सकते हो। ठीक है, देन आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि उस टेबल में नहीं है पर फिर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई को कर कर देखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4 का टेबल पढ़ना है हमें 8 टाइम्स। तो 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 4 कब तक पढ़ना है हमें 8 टाइम्स तक। तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 24 4 8 तो 4 8 32। ठीक, नेक्स्ट देखो 5 का टेबल पढ़ना है 10 टाइम्स। तो 5 का टेबल याद करो। 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50। तो 50 50। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हमें इसका टेबल नहीं पता कि 33 3 टाइम्स कितना होता है, तो इसको हम करके देखते हैं। एक सेकंड देना मुझे। हाँ जी, तो एक बार करके देखते हैं क्या गिवन था हमें। 33 × 3, तो हम लिख देते हैं 33 × 3। तो 3 का टेबल पढ़ो। 3 का टेबल पढ़ना है 3 टाइम्स। ठीक है, देखो करना किस तरह से, जैसे मैंने लिखा है 33 × 3, ये तो था हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लाई का। ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आपको याद है ना, हमने एडिशन वगैरह में भी देखते थे कि जैसे लिखा रहता था कि 4 + 6 + 2, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे 4 6 + 2। तो ये तो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये वर्टिकल। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है और ये जो है ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आपको कैलकुलेशन करके देखनी होती है मल्टीप्लाई की, तो आप इस तरह से ही करते हो। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट चाहिए। जैसे हमें टेबल है, टेबल हमें याद है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आपको ये याद नहीं है तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना होगा, आपको सॉल्व करके देखना होगा। तो इसको करते किस तरह से, जैसे ये नंबर गिवन है, इस नंबर के पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उस आंसर को लिखोगे। अगर वंस प्लेस पर है तो तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरे हिसाब से इसमें वंस प्लेस पर ही होगा आई गेस सो। अगर कोई बड़ा आता है तो चलो मैं तब समझाती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार देख लो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे यहाँ पे 3 गिवन है, तो पहले इस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, उस नंबर को यहाँ लिखेंगे। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे, फिर उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का टेबल पढ़ो 3 टाइम्स। 3 1 3 3 2 6 3 3 9। ये हो गया। अब 3 का टेबल 3 टाइम्स फिर से पढ़ो। 3 1 3 3 2 6 3 3 9। तो आंसर हो गया 99। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 99। नेक्स्ट देखो 12 × 2। तो ये लिखा 12 × 2। तो यहाँ देखो पहले क्या बोला था, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो 2 की टेबल पढ़ो 2 टाइम्स। तो 2 1 2 2 2 4। अब 2 का टेबल पढ़ना है 1 टाइम ओनली। तो 2 1 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 24। ठीक, नेक्स्ट देखो 14 × 2। 14 × 2, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, 14 × 2। तो 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ो। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो 2 4 8। 2 1 2। तो 2 1 2। ठीक है, इस तरह से होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट देखो 10 का टेबल 4 टाइम्स। ये तो हमने पढ़ा हुआ 10 का टेबल 4 टाइम्स तक, तो काउंट करो। 10 1 10 10 2 20 10 3 30 10 4 40। ठीक, नेक्स्ट देखो 52 × 4। तो 52 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो 52 × 4। तो टेबल देखो 4 का 2 टाइम्स देखो। 4 1 4 4 2 8। अब यहाँ देखो 5 का 4 का टेबल पढ़ना है 5 टाइम्स। तो 4 का टेबल याद करो। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। ठीक है, ये देखो ये चीज़ देखो ध्यान से। 4 2 होता है 8, 4 5 होता है 20। तो यहाँ 20 लिखा, ठीक है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ अपनी तरफ से। अगर इस तरह से दिया होता, कोई नंबर ले लिया, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मैंने ले लिया 5 4 होता है 20। तो अब 20 आप यहाँ नहीं लिखोगे,
जो 2 होगा ना वो यहाँ कैरी हो जाएगा। जैसे आपने तेरे को आपको याद हो ना, जब हम उसमें करते हैं डिजिट्स उसमें एडिशन में जब करते हैं तो क्या करते हैं, या फिर जब सब्ट्रैक्शन में करते हैं कैरी लेते हैं हम, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ गिवन है कि 16 + 15 गिवन है, तो ये होता है टोटल 11 होता है कि 6 + 5 होता है 11। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो टोटल ऐड करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ आप 11 थोड़ी लिखते हो, 1 यहाँ करके 1 को कैरी कर देते हो, ठीक है, और फिर आप ऐड करते हो कि 1 + 2 + 3, तो 31 आंसर आता है। ऐसे थोड़ी लिखते हो कि 2 1 1, ये थोड़ी आंसर आता है, ये लिखते हो 31। इस 1 को आप ऊपर कैरी कर देते हो। तो जिस तरह से आप एडिशन में कैरी करते हो, सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर को कैरी कर देते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, जिस तरह से एडिशन में कैरी होता है उसी तरह से सेम मल्टीप्लिकेशन में भी कैरी होता है, ठीक है। यहाँ और इस चीज का ध्यान रखना है, 1s प्लेस के लिए यहाँ पे 10s प्लेस के बाद कोई नंबर नहीं है तो तब हम पूरा लिख लेंगे। अगर नंबर और होता, फॉर एग्जाम्पल कोई 1 डाल देता, तब फिर हमें नीचे लिखना पड़ता, ठीक है, मतलब सॉरी फिर कैरी करना पड़ता, डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसको हटा दो, 5 4 = 20, तो 4 2 = 8, तो 8 8 + 2, तो 8 + 2 कितना होगा 10, तो यहाँ पर आप 10 लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तब आप 10 लिख सकते, तब आपको फिर कैरी करना पड़ता। समझ में आ गया। तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये शायद अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो इसको अच्छे से समझ लेना कि जब भी आप 1s प्लेस पर हो और आपका कोई नंबर 1 डिजिट से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर, तो आप उसको कैरी करोगे जिस तरह से हम एडिशन में करते थे। एडिशन में भी तो किया हमने कैरी, तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हम कैरी कर देते हैं। तो आगे देखो कहाँ तक कर लिया था हमने, ये हमने करा था 52 × 4, तो 52 × 4 आ गया 208, ठीक है, 208। नेक्स्ट देखो 31 × 8, तो कितना हो जाएगा, 31 की 8 से मल्टीप्लाई करो, 31 × 8 कितना हो जाएगा, 8 1 = 8, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 248, 248। नेक्स्ट देखो 22 × 4, 22 × 4, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो आंसर हो जाएगा इसका 88, ठीक है। ये थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं इसका पार्ट भी बनाती हूँ, ठीक है।